और इस टाइम हमारे आदरणीय पूर्व सांसद फुरकान अंसारी जी से मैं आग्रह करता हूं इस मौके पर अपना उद्गार व्यक्त करें। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का और वर्तमान नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो गुरुतर और महत्वपूर्ण दायित्व प्रदेश की मिली है, इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन आप सब मिल करके हम लोग करेंगे। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, किसान का बेटा हूं। आज 50 वर्ष की लंबी यात्रा कालखंड तय करने के बाद आपके बीच यहां खड़ा हूं। साथियों, मैं 5 मिनट में अपनी बात बता देना चाहता हूं। हमारे गौरवशाली कांग्रेस जनों को 1974 का वर्ष था। मैं ऑनर्स लिख करके गांव में था। जुआ कांग्रेस का उस समय काफी चलती था। आदरणीय रोशनलाल भाटिया जी मेरे घर पर आए और मुझे कहा कि आप यूथ कांग्रेस में योगदान दीजिए। मैं यूथ कांग्रेस में सिल्ली प्रखंड का एक कार्यकर्ता की तरह काम किया, प्रखंड अध्यक्ष बना और वहां के 19 पंचायत 113 गांव का भ्रमण किया। उसके बाद मैं जिला यूथ कांग्रेस में आया। प्रदेश जब मैं 1980 में हमारे माननीय शिव प्रसाद साहू और कार्तिक बाबू दोनों ने मेरा सिंगल नाम भेजा था दिल्ली, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में मेरा नाम कट गया। आज मुझे सौभाग्य है कि छोटनागपुर संथाल परगना के अध्यक्ष तत्कालीन आदरणीय कार्तिक बाबू के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे छोटानागपुर के गांधी टीम उचिराय मुंडा के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे साइमन तिग्गा जी के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे थॉमस हंसदा के साथ काम करने का मौका मिला। श्रीमती सुशीला केरकटा के साथ काम करने का मौका मिला। आदरणीय हमारे एसपी साहब थे उरांव, बंदे उरांव, उनके साथ काम करने का मौका मिला। हमारे इंद्रनाथ भगत जी के साथ काम करने का मौका मिला। हमारे सुखदेव भगत जी के साथ काम करने का मौका मिला और हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु के साथ, डॉक्टर अजय कुमार के साथ और अभी हमारे नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर राव के साथ काम करने का मौका मिला। और जो हम एक साथ डॉक्टर साहब के नेतृत्व में वर्किंग प्रेसिडेंट में काम करते थे, राजेश ठाकुर के साथ भी काम करने का मौका मिला। इस लंबे कालखंड में मुझे कोई एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते 1980 में जब मुझे टिकट नहीं मिला, दिल्ली के पार्लियामेंट्री बोर्ड में कटा, सिंगल नाम पार्लियामेंट महोदय शिव प्रसाद साहू ने और कार्तिक बाबू ने भेजा था। मैं निराश नहीं हुआ। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने मुझे जब लोहरदगा गुमला सिमडेगा खुट्टी रांची का एक जिला परिषद हुआ करता था, उस समय मुझे सदस्य मनोनीत किया गया। कई कमेटियां बनी, पब्लिक अफेयर्स कमेटी बनी, बहुत सारी कमेटियां बनी। हम नहीं आए। एक साधारण कार्यकर्ता की तरह राजेश ठाकुर के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और जो भी मुझे जिम्मेवारी दी गई उस काम का हम लोगों ने निर्वहन किया। 4 महीना पहले मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया। मैंने एयरपोर्ट में उतरने के पहले
वहां के अधिकारियों को बुला करके पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग के उस सम्मानित पद को त्याग पत्र दे दिया और आज आपके बीच में सेवा कांग्रेस की सेवा करने के लिए आया हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे खड़गे साहब का, मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे राहुल गांधी जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं केसी वेणुगोपाल जी का, मैं आभार करता हूं आदरणीय मीर साहब का। एक साथ इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है और मुझे कहा है कि आप पूरे इलाका में घूम करके जो भी संगठन बना हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम करें और सबको मिलजुल कर एक सबको साथ लेकर संगठन का काम करें ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम हो सके। वर्क करते थे इसलिए वर्किंग प्रेसिडेंट 3 बचे हुए हैं। मेरी शुभकामना होगी कि तीनों भी बारी बारी से आने वाले समय में अध्यक्ष बने। मैं अति खुश हूँ, आह्लादित हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल लगभग मैं रहा अध्यक्ष पद पर। केशव जी मेरे साथ रहे, छाया की तरह रहे। इनका वर्किंग स्टाइल, कार्यशैली से मैं परिचित हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये संगठन को सफलतापूर्वक चलाएंगे। संगठन हमारा कांग्रेस का संगठन जन जन तक पहुंचेगा और इस वार टाइम में, इसे मैं कहूंगा वार टाइम, 2 महीना बाकी है इलेक्शन का, तो साधारण टाइम नहीं है, वार टाइम। पिछले बार भी जब मुझे बनाया गया था तो वार टाइम के ही बना था, वार टाइम हीरो बन के मैं शायद निकला। मेरी शुभकामना होगी कि केशव जी भी वार टाइम हीरो बने, इलेक्शन के बाद फिर हमारी सरकार बने, जिसकी उम्मीद मैं बहुत ज्यादा करता हूं। उनके इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित हम सबों के बड़े भाई, हमेशा कदम से कदम साथ मिला करके चलने वाले, वैसे हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और वर्तमान में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी, हमारे नवनियुक्त विधायक दल के नेता आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, बड़े भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, बड़े भाई मेरे पूर्व अध्यक्ष रहे, जिनके मार्गदर्शन में सीखने समझने का मौका मिला, वैसे अध्यक्ष रहे सुखदेव भगत जी। मैं आज इस अवसर पर आदरणीय केशव महतो कमलेश जी का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि जो हम लोगों ने काम मिलजुल करके किया है, आगे भी मिलजुल करके काम करने का हमें अवसर ये देते रहेंगे। और आपने देखा जिस तरह से 3 वर्षों तक मुझे काम करने का अवसर मिला और आप लोगों ने जो सहयोग दिया, हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी रहे, हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी रहे, हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब हैं। सबके साथ मुझे काफी काम करने का अवसर मिला। आप तमाम जिला अध्यक्षों के साथ, प्रखंड अध्यक्षों के साथ कदम से कदम मिला करके हमने चलने का काम किया है। हम समझते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरह से कदम मिला करके आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के साथ चलने का काम करेंगे। और आज ये हम लोग संकल्प ले कि हम
पूरी ताकत से आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के साथ लग करके जो हमारा लक्ष्य है 2024 का, जो हमें सत्ता में लाना है फिर से कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। तमाम विवाद, तमाम मतभेदों को भूल करके काम करना है। हम समझते हैं यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमने पिछले 11 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का अवसर मिला। आदरणीय सुखदेव भगत जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। और 11 वर्षों का सफर बहुत शानदार रहा है। मैं समझता हूं मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और आप लोगों से लगातार संपर्क में रहा। जो जन संवाद यात्रा कहिए, जन सत्याग्रह यात्रा कहिए, जन जागरण यात्रा कहिए, गौरव यात्रा कहिए, तमाम यात्राओं में आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, हम समझते हैं कि आदरणीय केशव महतो कमलेश जी को भी आप लोग देते रहेंगे। 20 सूत्री के गठन की बात हो, बोर्ड निगम के गठन की बात हो, 24 वर्षों में लोगों की लगातार अपेक्षा रही कि जब भी हमारी सरकार बनी तो हमें मौका मिले। और निश्चित रूप से इस सरकार में हमारे साथियों को सेवा करने का और संगठन के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी करने की बात जहां तक थी, हमने कोशिश की है। आदरणीय केशव महतो कमलेश जी से आग्रह करूंगा कि उस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए निर्णय लेने में कभी मत चूक किएगा। जब भी कोई एक निर्णय लीजिएगा तो 10 पुतला जलने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जब पार्टी का अध्यक्ष है तो निर्णय लेने के लिए तैयार रहिएगा। आने वाले समय में आपके साथ सारे लोग होंगे। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दिया। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उसको हम लोगों को, सब लोग को मिलजुल करके खोलना होगा। तभी जो राहुल जी सोचते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मैं ये कहूंगा कि अगर इस बात के लिए एक बार नहीं 100 बार कुर्बान होना पड़ेगा तो मैं होने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।